जय श्री हरि मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं पापकुंश एकादशी की पावन कथा और इसके महत्व की। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं पापकुंश एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा विस्तार से। 2025 में यह एकादशी 3 अक्टूबर को होगी। पारण का समय रहेगा 4 अक्टूबर सुबह लगभग 6:16 से 8:37 के बीच। आइए जानते हैं पूजा व्रत विधि। प्रातःकालीन जल्दी उठे, सुबह स्नान करें और नया साफ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प ले कि आज आप इस व्रत को श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक करेंगे। एक कलश स्थापित करें, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें, पंचामृत गंगा जल आदि से अभिषेक करें। भगवान को पीले या सफेद पुष्प, चंदन, तिल, रोली, तुलसी पत्ती आदि अर्पित करें। घी या तेल का दीपक जलाए, धूप और कपूर प्रज्वलित करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः आदि मंत्र जाप करें। कथा श्रवण करें। भगवान को फल, दूध, पंजीरी, मिठाई, गुड़, चने आदि सात्विक भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्तियां अवश्य मिलाएं। रात्रि तक जागे, भजन कीर्तन करें या भगवान विष्णु का ध्यान करें। आइए सुनते हैं पापकुंशा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सन्नति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव ही के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? पाप कुंशे एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाप कुंशा एकादशी का विधि पूर्व व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो मित्रों, पाप कुंशा एकादशी व्रत का महत्व यही है कि यह व्रत न केवल हमारे पापों को दूर करता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी दिलाता है। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें, निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।